हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सीए इंटर मई 2025 के एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर मई 2025 के लिए हम कैसे पढ़ाई करें। तो चाहे आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों ही केस में आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एग्जाम्स में मई 2025 के एग्जामिशन तक ला सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, पूरा लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपको नोट डाउन डेफिनेटली यानी कि ज़रूर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे कि अंडरस्टैंड द सिलेबस, एक टाइम टेबल बनाना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेगुलर रिवीजन एंड मॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा आपके मायने रखते हैं। सिलेबस को समझना, एक टाइम टेबल बनाना, कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, रिवीजन एंड मॉक्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई 7वीं चीज़ आप में से कोई करता होगा या मैंने कभी करी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें आपको कब क्या कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरे एंड तक बताऊंगा। जो 8 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, 8 महीने में कहां पर क्या क्या आपको करना है, इन चीजों को वो आपको यहां पे समझाया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैं ही यहां पे कवर करूंगा। देखिए, आपका जो सिलेबस है सीए इंटर का, उसके अंदर 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन जिसके अंदर इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों आ जाते हैं, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएम एंड एसएम, ये आपके ग्रुप 2 में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो सिलेबस है जो वो यहां पर है। अब जो डिटेल सिलेबस है वो आपको आपके पास जो बुक्स है एक बार उससे गो थ्रू करना है। लेकिन यहां पे अगर आप जो दूसरा पॉइंट देखेंगे दैट इज क्रिएटिंग अ टाइम टेबल। ध्यान सुनना, टाइम टेबल तो हम क्रिएट करेंगे लेकिन एक बार हम ये देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस में हम उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे अब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और फिर हम अपना टाइम टेबल पे आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडवांस अकाउंटिंग की। इसके अंदर मॉड्यूल 3 कंसोलिडेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपको सबसे पहले करना है। मॉड्यूल 3 करिए, कंसोलिडेशन करिए, उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ जाइए। लॉ सब्जेक्ट की बात करूं तो अदर लॉज बहुत अच्छे से पढ़ना, एलएलपी बहुत अच्छे से पढ़ना और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं 3-4, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना पूरा है। आपके एग्जाम को मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कवर करने हैं और बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनका जो एग्जाम में वेटेज है वो मोर देन 50% तक का रहता है। ठीक है, टैक्सेशन की बात करूं तो उसके अंदर जो इनकम टैक्स है वहां पे 5 हेड्स ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शन और जीएसटी, ये आपको पूरा करना है। आइए चलते हैं अपने ग्रुप 2 में जिसके अंदर कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, मार्जिनल बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर आपको सबसे पहले करेंगे। ऑडिट की बात करूं तो चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 और एफएम के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एसएम के अंदर फर्स्ट 3 चैप्टर्स। तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे कायदे से तो आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये चैप्टर्स आपकी हिट लिस्ट में होने चाहिए। ये आप पहले करिए और उसके बाद जो टाइम बचेगा वहां पे आप बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम टेबल की। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, सिलेबस आपको समझ में आ गया। टाइम टेबल आपको क्या करना है, कंप्लीट योर बोथ ग्रुप्स बाय 31 दिसंबर। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मई 2025 में दोनों ग्रुप्स के एग्जाम देने वाले हैं, आपका जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर 2024 तक खत्म हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मई 2025 के एग्जाम में आप एग्जेम्पशंस लेके आए। ठीक है, और जो आपका ग्रुप 1 है वो 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 31 अक्टूबर तक आप ग्रुप 1 खत्म करेंगे एंड उसके बाद 31 दिसंबर तक आपके दोनों ग्रुप खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को अलॉट करने हैं। 24 घंटे होते हैं दिन में, आप बहुत आराम से 8 से 10 घंटे अपने
सब्जेक्ट्स को अलॉट कर सकते हैं, जिसमें आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जो भी स्लॉट्स हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और एट अ टाइम, ये भी बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, तो एट अ टाइम मेरा सजेशन ये है कि आप 2 सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ठीक है। तो टाइम टेबल बहुत डिटेल नहीं बनाया मैंने, क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका होता है पढ़ने का, बट हाँ मैंने आपको ब्रॉड लाइन दे दी है कि इसके बेसिस पे आपको अपना टाइम टेबल यहाँ पे सेट करना है। अब होगा क्या, सिलेबस आ गया समझ में, ये समझ में आ गया डेली कितना पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं और कब कब खत्म करने हैं, वो डेडलाइंस मैंने आपको बता दी। लेकिन जब आप ग्रुप 1 स्टार्ट करेंगे, 31 अक्टूबर तक खत्म करेंगे, तो उस 2 महीने में करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। इस 2 महीने में सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 को, ठीक है। एक ग्रुप की पढ़ाई पहले करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप की करेंगे। नाउ ग्रुप 1 में आप एडवांस अकाउंटिंग और जीएसटी इनका कॉम्बिनेशन बना के चलिए। अब कब पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, दैट्स अप टू यू, 8 से 10 घंटे होने चाहिए। और ये दोनों आपके 30 सितंबर तक खत्म हो जाने चाहिए। रीजन क्या है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग बहुत लेंदी है, इसमें आपको समय लगेगा। तो 30 सितंबर तक आपको ये दोनों खत्म करने हैं और फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स और लॉ इन दोनों सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे। लॉ के सामने मैंने लिखा है राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है उसके क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। और इसको आप फिनिश करेंगे 31 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं कि 2 महीने में आपने अपने ग्रुप 1 की पढ़ाई कर ली। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या क्या करना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थ्योरी सब्जेक्ट के केस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ आपको करना है चैप्टर वाइज टेस्ट। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं। तो 2 महीने में आपका ग्रुप 1 खत्म होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स खत्म होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस खत्म होगी और चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से में लेके आऊं, ये देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सिलेबस देखेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, और फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उस 2 महीने में होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब ये 2 बचे हैं, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये आपको कब करना है। चलिए, तो ग्रुप 1 की कहानी खत्म। अब आते हैं ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग के साथ आप उठाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और इसे आप फिनिश करेंगे 25 नवंबर तक। 25 दिन के अंदर बहुत आराम से आप इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और उसके बाद ऑडिट और एफएम की बात आएगी, ठीक है, जिसे आप खत्म करेंगे 31 दिसंबर तक। और यहाँ पे जो ऑडिट है, ध्यान रखना, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इन 2 महीने के अंदर इस तरह से आप ग्रुप 2 को भी खत्म कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, आप खुद सोच के देखिए, 4 महीने के अंदर बाय 31 दिसंबर आपके दोनों ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो गए। अब बात आती है बचे हुए 4 महीने की। 8 महीने में से 4 महीने हो गए, इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, 1.5 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स। अब देखिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट थोरो रिवीजन बिफोर 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी तक, यानी कि रिपब्लिक डे से पहले तक आपको अपना पहला थोरो रिवीजन करना है। थोरो रिवीजन मतलब अच्छे से बैठ के इत्मीनान से हर एक सब्जेक्ट का आप रिवीजन करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट का जब रिवीजन होगा, जैसे सपोज करिए अपने एडवांस अकाउंटिंग का रिवीजन कर लिया 2 दिन में, 3 दिन 4 दिन लगा के, उसके बाद आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर भी यहाँ पे देने हैं। तो आपको याद होगा जो सबसे पहला पेज था जिसमें मैंने आपको कहा था कि कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर, रिवीजन मॉक्स, ये रहे रिवीजन मॉक्स जो आखिरी के 4 महीने में आपको अच्छे से करने हैं। तो 4 में से जो पहले के 25 दिन हैं वहां पे आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, और हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद उसके 2 मॉक टेस्ट आपको 100% देने हैं। उसके बाद जो सेकेंड रिवीजन होगा वो आपका 15 फरवरी तक होगा। तो बचे हुए 4 महीने में से आप देख सकते हैं ये रही 1.5 महीने की स्ट्रैटेजी। 25 दिन में पहला रिवीजन, 2 मॉक टेस्ट पेपर, एंड दूसरा जो रिवीजन है वो 15 फरवरी तक होगा जिसमें आप 1 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे। तो इस तरह से 1.5 महीने में आपने 2 रिवीजन और हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर किए। अब बचे आपके लास्ट, यानी कि आखिरी के 2.5 महीने। तो आखिरी के 2.5 महीने बहुत जरूरी हैं। यहां पे आपका जो 100% टाइम है वो आपको इस परसेंटेज में एलोकेट करना है। आपका 30% टाइम जाएगा बचे हुए मॉक्स देने में,
क्योंकि अभी आपने सिर्फ 3 मॉक्स दिए हैं, आपको कम से कम 7-8 मॉक्स जरूर देने हैं। तो अपने 30% टाइम में आप मॉक्स देंगे, बाकी के 30% टाइम में आप रिवीजन करेंगे। और वर्ड्स को देखो मैंने क्या लिखा है, डेली रिवीजन। रिवीजन एक हैबिट हो जानी चाहिए, आखिरी के 2.5 महीने में आप डेली रिवीजन करेंगे। उसके बाद 15% टाइम देंगे आप हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एफएम, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिले होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंज आया होगा, टफ क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप यहां पे करेंगे। और जो 25% टाइम है वो जाएगा डाउट सॉल्विंग में। तो देखिए, डाउट सॉल्विंग को मैंने कम समय नहीं दिया है, 25%, 2.5 महीने का 25% टाइम आप डाउट सॉल्विंग में अपना निकालेंगे, क्योंकि डाउट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पीछे मॉक टेस्ट दिए, आप अभी मॉक टेस्ट पेपर देंगे, तो जितने भी डाउट आएंगे वो साथ साथ में आप सॉल्व करते जाइए। तो लास्ट के 2.5 महीने में आपको क्या करना है, कितना टाइम एलोकेट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके हिसाब से आप बहुत आराम से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये देखिए, आज की इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें, स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊं, एंड आई होप आपने ये सब नोट डाउन किया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है। आपने अपना सिलेबस समझा, आपने एक टाइम टेबल देखा, बट हाँ, डिटेल टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे, कोई बना के दे भी देगा तो मत दीजिएगा, वो आप ही को बनाना है। लेकिन एक ब्रॉडर आउटलाइन मैंने आपको दे दी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे जब पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आखिरी के 4 महीने में आपका रिवीजन होगा और आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे, साथ में डाउट सॉल्विंग भी होगी। सो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आए, आपने अच्छे से लिख लिए हैं। अब सवाल ये है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम क्या करें? तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का OTT कोर्स। अगर आप इस OTT कोर्स को लेते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए, तो ये आपको 999 का पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 6 मंथ्स के लिए लीजिए। उस केस में ये आपको 450 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पड़ जाएगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां लिंक मिलेगा, वहां से आप इस OTT कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस और आपको हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 से ज्यादा फैकल्टीज की, वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो 999 फॉर 1 मंथ, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 6 महीने के लिए इस कोर्स को लीजिए 450 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पर ग्रुप। ठीक है, सो आप चाहे तो हमारे 88880402 नंबर पे भी व्हाट्सएप या कॉल करके इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में, जो इतना अच्छा वीडियो था, इतना लंबा हमने डिस्कशन किया, अच्छे समझ में आ गया होगा स्ट्रैटेजी। अब आप इसके बेस पे अच्छे से बना सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो कमेंट सेक्शन है, जाइए कमेंट करिए और अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।